हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वह क्वेश्चन है कि यदि HCF 306,657 का 9 है तो कह रहा है कि 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए यह क्वेश्चन जो है यह बहुत ही ज्यादा आसान है कब जब आपको समझ में आएगा, और यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर यह क्वेश्चन जो है यह आपको डिफिकल्ट लगेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो है छोटा सा एक अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले आप उसे समझिए, उसके बाद इस क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए उसे समझते हैं। देखिए हम दो कोई संख्या देते हैं और उसका हम लोग HCF और LCM निकालेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एक संख्या हम देते हैं 6 और एक संख्या दे रहे हैं 15। इसका हमें क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग यह कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसके लिए कि 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और फिर 15 का। तो 6 से करेंगे तो 2 तिया 6 और 15 का करेंगे तो 3 पंचे 15। इतना तो आपको पता ही है। अब देखिए कि 6 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुना 3 और 15 का अभाज्य गुणनखंड आया 3 गुना 5। अब आपसे कोई पूछेगा कि इसमें बताइए कि HCF कितना है, HCF कितना है, तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कि इसका HCF है 3। भाई 3 क्यों है? क्योंकि HCF वह होता है जो गुणनखंडों में क्या होता है, गुणनखंडों में क्या होता है कि सभी में मिले, यानी कि गुणनखंडों में उभयनिष्ठ होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 आपका यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, इसका मतलब HCF जो होगा तो वह 3 होगा। और आपसे पूछेगा कि LCM क्या होगा, तो जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहीं से कंसेप्ट आपको मिलेगा। ठीक है, LCM क्या होगा भाई? तो LCM देखिए इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो जो मिल रहा है जो उभयनिष्ठ है उसको तो हम लोग लिखेंगे ही। तो 3 है तो 3 को लिखेंगे, प्लस गुना करेंगे, क्या करेंगे हम लोग कि 2 और 5 जो एक्स्ट्रा बच जाता है इसको भी हम लोग इसी में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 और 5 को गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30। यानी कि यहाँ पे HCF निकल के आ गया 3 और LCM निकल के आ गया 30। अब आप रुकिएगा, जादू दिखाने वाला है आपको, जरा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि पहला जो संख्या है वह कितना है, तो सर जी पहला जो संख्या है वह है 6, तो 6 को, और दूसरा जो संख्या है वो क्या है, तो वो है 15। तो पहला संख्या और दूसरा संख्या को बराबर हम क्या करेंगे कि HCF कितना आया, तो HCF आया है 30, HCF आया है 3 और LCM कितना आया, तो LCM आया है 30। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि अरे ये तो बराबर आ जाएगा। देखिए आप, पहला संख्या था 6 और दूसरा संख्या था 15, तो 6 और 15 का हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 90, और जब 30 और 3 का हम मल्टीप्लाई करें तो ये भी आ गया 90। अब यहां से हमें क्या कंसेप्ट मिल रहा है कि जब कभी भी हम दो संख्याओं का HCF और LCM निकालते हैं तो पहला संख्या और दूसरा संख्या का जो गुणनफल होता है 100 और LCM और HCF का जो गुणनफल होता है 100, ये दोनों बराबर होता है। और यहीं से आपको एक कंसेप्ट मिलेगा। कंसेप्ट क्या मिलेगा? अब लेट अस सपोज मानिए कि यदि यहाँ पे 15 ना रहता, ठीक है, तो क्या हम यहाँ इसका मान 15 नहीं निकाल सकते हैं? मान लेते हैं कि 15 यदि नहीं है सवाल में, यहाँ पे x है, तो क्या इसका मान हम नहीं निकाल सकते हैं? एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए इसको यहाँ पे, तो x बराबर हो जाएगा 3 गुने 30 है तो 90, और यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, यहाँ पे 6 गुना में था तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 90/6। देखिए कट के 15 आया कि नहीं आया? तो यही चीज, सेम चीज यहाँ पे आपका इस सवाल में है ना, इसीलिए आपको हम ये बता रहे थे। यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और एकदम क्वेश्चन को आप जो है एकदम आसानी से सॉल्व कर लेंगे और आपको कोई परेशानी होने वाला नहीं है। तो देखिए यहाँ पे यही सेम क्वेश्चन आपका है। तो यहाँ पे क्या है जरा समझिएगा इसको कि दो गो संख्या दिया हुआ है, एगो संख्या है 306 और एगो संख्या है 657, और इसका HCF दिया हुआ है 9। HCF कितना दिया हुआ है? 9, और इसका हम लोगों को LCM ज्ञात करना है। तो चलिए आइए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रश्न से। सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रश्न से। इससे पहले जो हम आपको बता रहे थे वह सिर्फ कंसेप्ट आपका क्लियर कर रहे थे कि आप ये ना बाद में कहें कि सर ये कहां से आप ले आए। अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए तो प्रश्न से पहला संख्या कितना दिया हुआ है, तो सर जी पहला संख्या 306 है, तो हम लोग लिखेंगे पहला संख्या। ठीक है ना, पहला संख्या। तो पहला संख्या कितना है भाई, तो सर जी पहला संख्या 306 है। और दूसरा संख्या कितना है, तो चलिए पहले लिख लेते हैं। तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, तो दूसरा संख्या हो जाएगा यहाँ पे 657। दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, तो दूसरा संख्या हो जाएगा सर 657। अब देखिए यहाँ पे कि HCF कितना दिया हुआ है इन दोनों संख्याओं का, तो इन दोनों संख्याओं का HCF दिया हुआ है 9 सर, और हमको जो है इसका LCM ज्ञात करना है और यह सवाल बन जाएगा। अब जरा गौर कीजिएगा कि यही आप अभी यहाँ पे पढ़े थे कि पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर HCF गुने LCM, यही ना आप पढ़े थे। इसी कंसेप्ट पे इसको ले आइए और सवाल बन जाएगा। तो आइए हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो जब कभी भी हम दो संख्याओं का HCF और LCM निकालते हैं तो वहां पे पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर होता है HCF गुने LCM। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे कि पहला संख्या गुने दूसरा संख्या, पहला संख्या गुने
दूसरा संख्या बराबर क्या होता है भाई, तो बराबर होता है HCF गुने LCM। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे पहला संख्या कितना है, तो भाई पहला संख्या तो 306 है गुने दूसरा संख्या कितना है, तो दूसरा संख्या 657 है बराबर HCF कितना है, तो HCF 9 है और LCM, तो LCM नहीं पता है, LCM है तो निकालना है। अब LCM को एक ही साइड रहने दीजिए, देखिए तो LCM सीधा करके लिख लेते हैं, तो ये कितना था 306 गुना 657 और 9 गुना में था, तो कौन सी में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब आप काट के देखिए कि क्या कटने वाला है कोई, तो 9 से हम 306 को काटेंगे तो 9 तिया 27, 3 जाएगा इधर 36, 9 चौका 36 कट जाएगा। तो आइए काटते हैं, तो 9 तिया 27, 3 जाएगा इधर तो 3 पर 6 हो जाएगा 36, तो 9 चौके 36। अब देखिए कि LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM कितना हो जाएगा, तो अब LCM के लिए हमें करना यह होगा कि 34 का मल्टीप्लाई करना होगा 657 से। तो 34 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 657 से, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा बताइए, तो 34 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 657 से, तो ये कितना हो जाएगा, गुना कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो 657 है और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 34 से, तो 7 चौका 28 का 8 हासिल 2, 5 चौका 20, 2 22 का 2 हासिल 2, 6 चौका 24 और 2 ये कितना आ जाएगा 26, 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, 5 तिया 15, 17 का 7 हासिल 1, 36 का 18 और 19, इसको जोड़ लीजिए तो 8 2 1 3 7 13 का 3 हासिल 1 1 9 2 11 12 का 2 हासिल 1 1 कितना आ जाएगा, तो 22,338 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो 22,338 यही हमारा हो जाएगा LCM। और इस प्रकार से कोई भी सवाल यदि आए HCF और LCM से रिलेटेड, जहां पे इन चारों चीजों में से कोई 3 चीज दिया हुआ है और एक हम लोगों को निकालना है, तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को और एकदम आसानी से हल कर लेंगे। आप हमें बताइए कमेंट करके कि यह जो क्वेश्चन है यह एकदम आसानी से आप समझे या नहीं समझे, समझ में आ गया यह क्वेश्चन। और यह क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है 2 नंबर में, तो आप एकदम आसानी से बना लेंगे, एकदम आसानी से बना लेंगे या नहीं बना लेंगे, बना लेंगे ना। तो चलिए समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 10 से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी VBI होगा वो आपको अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर्स पर ही मिलेगा। जय हिंद।